92 न्यूज की मुहिम की भरपूर पजीराई, डॉलर की मुसलसल रुसवाई। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.41 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹150.91 से सस्ता होकर ₹149.50 पर आ गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹1 सस्ता। ओपन मार्केट में डॉलर ₹150.50 पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वजीरिस्तान में मकीगढ़ चौकी पर दहशतगर्दों का हमला पसपा कर दिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से एक जवान शहीद। उधर शिमाली वजीरिस्तान में एक नाले से 5 लाशें मिली। लाशों पर गोलियों के निशानात वाज़ेह हैं। शनाख्त का अमल जारी है। गुज़श्ता रोज भी इसी इलाके में गिरोह ने फौजी चौकी पर हमला किया था। मोहसिन दावड़ और अली वजीर के हमले का मकसद दहशतगर्दों के सहूलतकार की रिहाई के लिए दबाव डालना था। अली वजीर 8 साथियों समेत गिरफ्तार। मोहसिन दावड़ फरार हो गया। DG ISPR का कहना है चंद अफराद मजमूम मकासद के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। मासूम PTM वर्कर्स और सपोर्टर्स का ख्याल रखने की जरूरत है। बहादुर कबायलियों की कुर्बानियों को रायगां नहीं जाने दिया जाएगा। मीरान शाह में फौजी चेक पोस्ट पर हमला, अहम इंकशाफात सामने आ गए। जराये के मुताबिक चेक पोस्ट पर हमले की मंसूबाबंदी कई रोज पहले की गई। 4 सियासी जमातों के रहनुमा आगाह थे। हमले के लिए इस्तेमाल होने वाला असलहा गैर मुल्की निकला। अफगानिस्तान और सेटेलाइट फोन कॉल्स डिकोड करने से बड़ी शरंगेजी लॉन्च करने का भी इंकशाफ। अहम खबरें रोजनामा 92 न्यूज के आज के शुमारे का हिस्सा। PTM पर पाबंदी आयद करने की दरखास्त की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत। वजारत दाखिला, PTA और पेमरा अपने कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। अदालत के रिमार्क्स। वजारत दाखिला मंजूर पश्तीन, अली वजीर और मोहसिन दावड़ से जवाब तलब। उधर गुलअली इस्माइल के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने PTA, पेमरा, वजारत दाखिला और FIA से जवाब मांग लिया। चीनी नायब सदर आज 2 रोजा दौरे पर लाहौर आएंगे। आला शख्सियात से मुलाकातें होंगी। बादशाही मस्जिद भी जाएंगे। गवर्नर पंजाब मेहमान के एजाज में इशारिया देंगे। उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म भी पाकिस्तान पहुंच गए। आला सतह का वफ्द भी हमरा। अहम तिजारती मुआहदे मुतवक्के। मरियम नवाज के लिए फिर मुश्किलें बढ़ने लगी। मरियम को पार्टी की नायब सदारत से हटाने के लिए तहरीक इंसाफ की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने मरियम नवाज को 17 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। वकील हसन मान का मरियम नवाज को हटाने के लिए मुख्तलिफ अदालती फैसलों का हवाला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा सजा मुअत्तली का मतलब ये नहीं, ट्रायल कोर्ट का फैसला खत्म हो गया। मुशीर खजाना हफीज शेख को बजट पेश करने से रोकने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, रूल्स में कहाँ लिखा है बजट कौन पेश कर सकता है। ऐसी पिटीशन अदालत में ना लाया करें। सुप्रीम कोर्ट में नई तारीख रकम। अदालत उज़्मा में वीडियो लिंक के जरिए मुकदमात की समाअत का आगाज। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा दुनिया की किसी सुप्रीम कोर्ट में ई कोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं। ई कोर्ट सिस्टम से साइलिन के वक्त और पैसे की बचत होगी। सस्ते और फौरी इंसाफ की आईनी जिम्मेदारी की जानिब अहम कदम उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कत्ल के मुकदमे में नामजद मुल्जिम की जमानत कबल अज गिरफ्तारी केस की समाअत। दरखास्त पर 3 साल तक फैसला न करने पर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा सिंध हाई कोर्ट पर बरहम। कहा सिंध हाई कोर्ट का इकदाम कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आता है।
चीफ जस्टिस की सिंध हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेजने की हिदायत। अदालत ने मुल्जिम नूर मोहम्मद की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। हजरत अली करमुल्ला वजहुल करीम का आज यौम शहादत। यौम अली पर शहर शहर मातमी जुलूस, कसीर तादाद में अज़ादार शरीक। जुलूसों के रूट्स पर इंतहाई सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। कराची में एम जिनाह रोड को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। लाहौर में यौम अली का मरकजी जुलूस मुबारक हवेली से बरामद। मुल्तान में भी मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवां। हिफाजती इंतजामात के लिए लाहौर और कोयटा में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। 5 साला कमरी कैलेंडर बनाने के बाद फवाद चौधरी अगले मिशन पर लग गए। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी कहते हैं अगला बड़ा चैलेंज क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स को मोबाइल फोन पेमेंट से तब्दील करना है। चंद महीनों में तमाम अदायगियां बस के किराए से गाड़ी खरीदने तक मोबाइल फोन से होंगी। टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए अदायगियों का आसान होना लाजिम है। माले मुफ्त दिले बेरहम। कराची में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर हस्पताल इफ्तिताह का मुंतजर। सुरजानी टाउन खुदा की बस्ती के मकीन कई साल बाद भी हस्पताल फाल ना होने के बायस तिब्बी सहूलियात से महरूम। सिर्फ इमारत डॉक्टर है और ना ही अद्वियात। शहरी दूर दराज के इलाकों से इलाज कराने पर मजबूर। गुजरांवाला में 3 साला बच्ची अगवा के बाद कत्ल। जमीर फातिमा की लाश 11 रोज बाद मिल गई। वालिदैन गम से निढाल। इलाके की फजा सोगवार। नन्ही बच्ची को आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जमीर फातिमा को थाना गिरजाक के हुदूद से 11 रोज पहले अगवा किया गया था। रेलवे हुकाम की गफलत, खुले फाटक मौत बांटने लगे। लाहौर के इलाके कोट लखपत में मोटरसाइकिल रिक्शा ट्रेन की जद में आ गया। हादसे में एक खातून जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा रेलवे का फाटक खुला होने के बायस पेश आया। अमरीकी सदर का दौरा जापान। डोनाल्ड ट्रंप की शाही महल में जापानी शहंशाह से मुलाकात। फौजी बैंड्स ने दोनों ममालिक की कौमी तरानों की धुनें बजाईं। ट्रंप की जापानी वज़ीर आज़म से में भी मुलाकात। तिजारत और सिक्योरिटी मामलात पर तबादला ख्याल। उड़न तश्तरियां फिल्मों से निकलकर हकीकी जिंदगी में आ गए। रोमानिया के साइंसदानों की बड़ी कामयाबी। उड़न तश्तरी बनाकर पहली आजमाइशी परवाज भी कामयाबी से मुकम्मल की। उड़न तश्तरी परवाज के दौरान समत बदलने की सलाहियत भी रखती है। जब आपको बताएं कि मुशीर खजाना हफीज शेख को बजट पेश करने से रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने दरख्वास्त मुस्तरद की है। रिमार्क्स दिए, रूल्स में कहाँ लिखा है बजट कौन पेश कर सकता है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फयाज महमूद। फयाज, बताएगा दरख्वास्त में क्या कहा गया था? जी, दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि मुशीर खजाना क्योंकि इलेक्टेड भी नहीं है तो उनको फौरी इस तरह हटा कर एक इलेक्टेड वज़ीर खजाना को मुशीर खजाना बनाना कानून की खिलाफ वर्जी है, तो इसलिए उनको बजट पेश करने से रोका जाए। ताहम जब अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि रूल्स में कहाँ लिखा है कि बजट कौन पेश कर सकता है, जिस पर दरख्वास्त गुजार कोई जवाब न दे सके, अदालत ने कहा कि हम आपको वक्त दे देते हैं कि आप तैयारी करके आए, लेकिन आप क्योंकि अर्जेंट केस लगा हो तो आज भी आपको तैयारी करके आना चाहिए था। जिसके बाद अदालत ने ये भी अहकाम दिए कि ऐसी पिटीशन आइंदा इस अदालत में ना लेकर आए। जिसके बाद अदालत ने हफीज शेख को बजट पेश करने से रोकने की दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ठीक है फयाज महमूद, बहुत शुक्रिया आपका।